मन में ही रहनी चाहिए, लेकिन प्रकाश होता है बात का और होना भी चाहिए। गुरु चर्चा है यहाँ पे, अभी वही आरंभ होने वाली है। तो कल दीदी ने हाथ पकड़ लिया मेरा, क्या मेरे ठाकुर ने हाथ पकड़ा? जय हो जय हो जय हो। मेरे ठाकुर, बहुत बड़ी कृपा है। मेरे ठाकुर, तुम तो बस आज तुमने प्रमाण भी दे दिया, इतने दयावान हो तुम, इतने करुणाशील हो, मुझ जैसे पाठकी का भी तुमने हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ा, आप जैसे महाजनों की और हाथ ही नहीं पकड़ा और कह रहे आगे उन्मुख कर रहे हैं, ठाकुर की तरफ उन्मुख कर रहे हैं। चलो भैया परिक्रमा कर रहे हैं, उन्मुख कर रहे हैं ठाकुर की ओर। वही गुरु जो हाथ पकड़ कर ठाकुर की तरफ उन्मुख कर रहे हैं, वही गुरु। और क्या प्रकाश किया, मेरे आगे जाओ, मेरे आगे जाओ, अपने आगे कर देते हैं ऐसे। ये सदगुरु है, ये अपने भी आगे कर देते हैं कि जाओ मेरे आगे आगे जाओ, कहीं तुम भटक ना जाओ, पीछे मैं, मेरी निगाह रहेगी तुम्हारे ऊपर, तुम कहीं गिरोगे तो मैं तुमको उठा लूंगा। सही बात, सही मैं तुमको उठा लूंगा, क्योंकि चूक तो होनी तुम्हारा स्वभाव है, सही बात है। लेकिन उठाना तो ये तो मेरा स्वभाव है। सुंदर, बहुत तो ऐसे ऐसे आपने आगे कर दिया, आगे कर दिया। मैं तो आपकी से सदगुरु, मैं तो आपकी कठपुतली हूँ। आप जैसा नचाएंगे मैं वैसा नाचूंगी, मैं वैसा नाचूंगी। ये देखिए कैसे सुंदर भाव, देखा कितना सुंदर भाव, बहुत सुंदर। ये भाव, ये दीन भाव सदा सदा अपने को हर क्षण में यही देखना कि ये मेरे गुरुजन है, जय हो जय हो। ये मेरे गुरुजन है। हर जी हम सबका कर्तव्य है, हमारी ही गुरुजन है। सत्य बात दीदी, अनमोल। देख रहे हैं, जो भी शब्द कहीं से निकल रहा है उसको अपने गुरुजन का दिया हुआ शब्द, ये तो हमारे गुरुजन है। अरे हमें कह रहे हैं आगे चलो, यानी उसको देखिए कितने सुंदर भाव, कल्पना कर सकते हैं इसकी बात। कहीं भी ये महाजनों का ये स्वभाव है, ये महाजनों का स्वभाव है, ये उन सिद्ध महात्माओं का स्वभाव है, ये उन सिद्ध आत्माओं का स्वभाव है, ये भगवत परिकरों का स्वभाव है, ये स्वभाव है। ये करते नहीं, ये किया नहीं जाता, ये स्वभाव है। स्वभाववश उन्हें वैसा ही दिखता है, वहां ये नहीं दिखता कि हमारे अंदर कुछ है, ये दिखता है कि ये ऐसा हमसे करा रहे हैं। ये महाजनों का स्वभाव है सदा से ही, देखिए। और हम कैसे मूढ़ हैं, हमारे क्या कर्म है, अपने अपराधों को छिपाते हैं। हम बहुत ज्ञानी हैं, हम बहुत ऊंचे बैठने वाले हैं और हमारे अनुगत में सब चल रहे हैं। नहीं, हम सबके अनुगत में हैं, हम सबके अनुगत में हैं। बहुत बड़ी कृपा है। ये कृपा, ये कृपा बहुत बड़ी कृपा, मिल रहा है दीदी, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। बहुत बड़ी कृपा। ऐसा हमारा जीवन, ऐसा हमारा चरित्र, ऐसा हमारा विचार होना चाहिए। कल कह रहे थे कि गुरु, कल की वास्तव में, कल जो विपिन बिहारी भैया कह रहे हैं, वास्तव में बहुत आनंद। कल से आज 3:45 बजे से भाभी क्या उठ करके काम ही कर रहे, काम ही कर रहे, काम ही कर रहे, और बस यही वैष्णव सेवा। ये क्या है, वैष्णव सेवा, वैष्णव सेवा। धीरे गया, ना मेरी जी, ना मेरी जी, काम में कोई कहे जा रहा है, कहे जा रहा है, कोई संबंध नहीं, बस यही एक संबंध है, वैष्णव संबंध। बड़ा आनंद। प्रभु आपने ऐसा देखिए, कुछ करना
करना नहीं है। जीव कहता ना साधन करो अपने कल्याण के लिए। ये मनुष्य योनि जो मिली है ना, आप मुक्त हैं। मुक्त तो आप पहले ही हो गए, आप द्वार पर खड़े हुए। ये मनुष्य योनि द्वार पर खड़ी है। निताई और हरि ये द्वार पर खड़ी है मनुष्य योनि। जीव को जो मनुष्य योनि मिली, अब ये मुक्त होकर आइए। अब कितने कितने करोड़ उन यातनाएं भोग करके कितने जीवों, कितने जीव हैं, कितनी वो कहा जाता है 84 लाख। 84 लाख से आप भोग करके आके अब मुक्त हो गए, मुक्त द्वार पर खड़े हैं। पहचानिए करना क्या है, भगवान की गोद में खड़े। करना क्या है, सिर्फ ईमानदारी से। आपको मिला क्या है, विवेक, आचार, विचार, सुंदर सुंदर इंद्रियां। अब करना आपको क्या है, मनुष्य योनि में उनका सदुपयोग, सिर्फ सदुपयोग करके और ईमानदारी से अपने जीवन में जो कर्तव्य है उसको निभाते हुए। और लक्ष्य क्या, परमात्मा प्राप्ति। लक्ष्य क्या, बोले भोग की प्राप्ति नहीं। भोग तो भोग चुके आप बहुत जन्म से, 84 लाख योनियों से भोगते 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 भोगते, तभी तो उसकी आदत बनी होती। जब वो भगवत मार्ग पर चलता है बेटा, तो उसको भोग याद आते हैं। बहुत से जीव कहते हैं ना कि जब भजन करने बैठते हैं तो मन नहीं लगता। वो पुरानी आदत पड़ी हुई है हम लोगों की। आदत पड़ी। ये छूट रहेगी धीरे धीरे। तो अब ये जान लो कि अब द्वार पर आ गए हो, तो आदत पड़ी है। वो विचार आएंगे पिछले, उनको आने दो, क्योंकि वो दृश्य तुम्हारे सामने बहुत समय के हैं, बहुत प्राचीन है वो। इसी में हम रचे बचे थे। तो भोग आ रहे हैं, उनका परवाह मत करो, आने दो। कब तक आएंगे, एक दिन परास्त हो जाएंगे। लेकिन तुम संयम और नियम और त्याग और तप मत छोड़ो। बहुत बड़ी बात है। तभी कहा है कि बड़े मानुषतम पावा। सुर मुर सब ये कहा रहे हैं। ऐसे थोड़ी कह दिया मनुष्यों ने। पुरुष, इसीलिए पुरुष कहा। पुरुष वही है। पहचानो और सिर्फ ईमानदारी से, बहुत सत्यता से उनका भजन। और भजन कैसा, जीवेर दया। कैसा भजन, जीवेर दया। फिर क्या, नाम में रुचि, वैष्णव सेवा, वैष्णव सेवा, नाम रुचि। ऐसा भजन। कैसा भजन, कैसी स्थिति में, त्राणादपि सुनीचे तरोरपि सहिष्णुना अमानि नाम मान दे। सदा ध्यान रखना, ऐसे भजन। मनुष्य योनि मिली है, मुक्त हो, मुक्त हो। अब मुक्ति के लिए कुछ नहीं करना है प्यारे, मुक्ति पाने के लिए कुछ नहीं करना है। मुक्त बना दिया है प्रभु ने, मुक्त करके भेजा है। अब तो बस सिर्फ जो कर्तव्य है उसको अनासक्त भाव से, जैसी भी स्थिति में तुम्हें पैदा किया गया है, तुम गृहस्थ में हो, पत्नी है, पुत्र है, घर है, परिवार है। केवल भक्त का केवल एक स्त्री पुत्र घर नहीं होता है, याद रखना, याद रखना। उसका केवल पत्नी, पुत्र, माता पिता और मौसा मौसी ही नहीं होते, उसका परिवार बहुत बड़ा है। जड़ जंगम सब है उसके। वो उनके लिए केवल नहीं आया है, तुम उनके लिए नहीं हो। ये तो पशु योनि में भी हमने किया था। 84 लाख योनियों में हम यही कर रहे थे बच्चा। और अगर नहीं समझ में आता तो मनुष्य योनि मिल गई है। अब देख लो 84 लाख योनियों की दशा देख लो, उनका भोगमान देख लो, उनकी गति देख लो, उनकी मति देख लो, उनकी रहनी देख लो, उनकी करनी देख लो।
देख सकते हो ना? तुम कहां खड़े हो? एक बार हमने कहा था ना, कहां खड़े हो? माउंट की चोटी पर, शिखर पर खड़े हो तुम, हिमालय के शिखर पर, जहां से तुम्हें पृथ्वी की सारी क्रियाएं, सब कुछ दिखाई दे रहा है। कैसा दिख रहा है? मच्छर और चींटी की तरह सब एक से किलबिला रहे हैं। तुम कहां खड़े हो? शिखर पर। ये मनुष्य योनि वो है। सारे विषय भोगों को देखो, सारी इंद्रियों के विषयों को देखो, उनके आवेशों को देखो, देखो, सब दिखेंगे तुम्हें इस योनि में। पूरा दृश्य दिखेगा तुम्हें, पूरा खेल दिखेगा तुम्हें। और भगवत शरण होकर के इसको देखो, कैसी कठपुतली नाच रही है। देखो सारी योनियों को, देखो कैसे शरीर छोड़ते हैं। ये पूरी सृष्टि का ये व्यवस्था देखो। क्या पशु देख सकता है? बोले? नहीं, सीमित है वो, सीमित है, जो भी सीमित है। क्या पक्षी देख सकते हैं? सबकी सीमा बनी हुई है। हम देख सकते हैं, हम देख सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, समझ सकते हैं, सब कर सकते जान सकते हैं, चल भी सकते हैं। और उस पथ पर चल सकते हैं। जी दीदी। नहीं चलते? क्यों? चलना नहीं चाहते। चलना नहीं चाहते। क्यों नहीं चलना चाहते? माया में फंसे हुए हैं। माया में क्यों फंसे हैं? विषय वो प्यारा है, अज्ञानी। प्यारा है, अच्छा लग रहा है। इंद्रियों के विषय हमें अच्छे लग रहे हैं, सुख दे रहे हैं। क्षण भर का सुख से हम खुश होते हैं। ये सुख तो सब चाहे, लेकिन सुख है क्या? सुख प्रभु सुख की सिंधु भक्ति। में डूबना। सुख सिंधु में डूबना। रस, हम रस तो लेना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है, चाहत तो है सुख की, लेकिन पहचान नहीं रहे हैं कि सुख क्या है। क्षणिक और घड़ित सुख में हम पड़े हैं। मृग तृष्णा। मृत तृष्णा। क्या ये क्षणिक और घड़ित सुख हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्षणिक और घड़ित है? बता दे, आ रहा है। क्या ये क्षणिक और घड़ित समझ में आ रहा है? क्षणिक है, पता चल रहा है किसी भी वक्त कुछ भी खत्म हो रहा है, बिल्कुल सही कह रहा किसी भी वक्त कभी भी कुछ भी नष्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। हो रहा है। यह सब समझ पा रहे हैं? क्या ये द्वार पर नहीं खड़े हैं? सत्य कह रहे हैं। मुक्ति के द्वार पर आगे खुला मैदान है, बिल्कुल भाग सकते हैं, सही कह रहे हैं दीदी। भाग सकते हैं ना? जेल से, कैद खाने से निकल चुके हैं। बोलो निताई गौर, निताई गौर, निताई गौर। महाप्रभु की दौड़ो, व्याकुलता होनी चाहिए। दौड़ो, बेईमानी मत करो, अब ये बिगड़ ना जाए कहीं। दौड़ो, दौड़ो, पछताओगे, दौड़ो, चलो भी नहीं, दौड़ो, मुंह भरा दौड़ो। लड़खड़ा जाए पैर, परवाह मत करो, छिल जाए, परवाह मत करो, दर्द हो रहा है, मत करो परवाह। पीछे देखोगे तो बहुत चलाका है, पीछे पकड़ लिए जाओगे, बांध दिए जाओगे। भागो, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर जी भाग रहे थे, भाग रहे थे, जी दीदी। सुना है? जी जी। जी दीदी। ऐसे भागो, मत देखो पीछे, मत देखो पीछे, मत देखो पीछे। बहुत दर्द मिलेगा, बहुत पछताना पड़ेगा। अभी चेतना है, अभी वक्त है। मत देखो, सबके चरणों पे पड़ के विनती करते हैं, विनती करते हैं, वरना जब शरीर छूटेगा तो ये शब्द कानों में गूंजेंगे, परंतु कुछ न कर सकोगे। न जाने कितने ऐसी हो गई जीवात्माएं
जो तब नहीं है आज भी तब नहीं है, सही बात। योनि से निकल नहीं पा रही है, उन्हीं के लिए तुम बने हो। उनका उद्धार करो, अपना भी करो और उनका भी करो। जो पड़ी हुई की बात है, उनका भी करो करो। भोग तो अनायास मिल ही जाएंगे, इनके लिए प्रयत्न मत करो। वो करा लेगा तुमसे उतना, उतनी नौकरी चाकरी करा लेगा, उतना धन दौलत सब दे देगा, सब दे देगा। परेशान मत हो। और बहुत दे दिया है इसने, कमी है क्या? बहुत दिया है, बहुत दिया है दीदी। उनको देखो कैसे जी रहे हैं। मांगना बंद कर दो, शिकवा शिकायत बंद कर दो। मनुष्य योनि मिल गई है, सार है, मुक्त हो। तुम मुक्त हो, मुक्ति के लिए अब कुछ नहीं करना है। तभी तो कहा कि वैष्णव के पीछे तो मुक्ति पानी भरती है। पानी भरने का मतलब यही है, उसके द्वार पर, वो खुद द्वार पर खड़ा हुआ है, मुक्ति के द्वार पर खड़ा है मनुष्य। और फिर उस पर भी वो भगवत भजन करता है, वैष्णव विष्णु भजन। उसका उद्देश्य, उसका लक्ष्य है, उसका जीवन इसी में निकलता है। तभी वो तपता है, तभी वो त्याग करता है, छोड़ देता है वो सोने के ढेर को, लड्डू पेड़ा बर्फी और सब घर मकान रसना का स्वाद सब छोड़ देता है। वो जानता है कि ये देखने में तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ये विष तुल्य है। और जो रहनी देखने में कटु लगे, तुम्हें परेशानी होगी, मानते हो, तुम्हें समाज की सुननी पड़ेगी, तुम्हें सब कुछ सुनना पड़ेगा, लेकिन वो तुम्हें अमृत तुल्य हो जाएगा। एक दिन तुम्हें अमृत तुल्य हो जाएगा। अगर तुम इस भोगों की दौड़ में चलोगे तो कोई बचा नहीं पाएगा। अब ये मनुष्य योनि मिल गई है, कोई पूछने वाला नहीं है, शब्द भी नहीं है, किसी भी पशु पक्षी के पास कोई हमारी जैसी भाषा नहीं है। बताओ है? नहीं व्यक्त नहीं कर पाते वो बेचारे नहीं अपनी पीड़ा, अपनी भूख कर पाते हैं। नहीं। और हम ऐसे मनुष्य हैं कि उनको सब कुछ देखते हुए हम सब जानते, हम उनकी बात सुनना भी नहीं चाहते। इसी तरह फिर हमारी भी बात कोई नहीं सुनता है, सजा दी जाती है। इसलिए बहुत बड़ी कृपा है। कर्म छोड़ो, जय हो। अपने गिलास के जल को रुद्रप्रयाग का जल बना लो, बन जाएगा। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। और रुद्रप्रयाग का जल, अगर तुम्हारे अंदर रुद्रप्रयाग नहीं है तो वो भी एक साधारण जल ही रह जाएगा। दीदी छोटू गया था तो लाया था। ध्यान रखना, ध्यान रखना, हाँ जी। उसका भी फिर महत्व नहीं रह जाएगा। तीर्थ गए हो, अगर भगवत लीला तुम्हारे अंदर नहीं चल रही है, आचार विचार तुम्हारे रस में नहीं है, भगवान की रस लीला में निमग्न नहीं है, तो वो तुम्हारे लिए एक साधारण स्थान है। और अगर तुम कहीं भी बैठे हो, तीर्थ से इतर कहीं बैठे हो, और तुम्हारे अंदर भगवत लीला चल रही है, रूप माधुरी चल रही है, तुम महाजनों के अनुगत हो, तो वो तीर्थ हो जाएगा, तुम्हारे सिद्ध कर देगा, तुम्हें वो भूमि सिद्ध कर देगी। प्रकट हो जाएगा वहां पर भगवान का परिकर, प्रकट हो जाएगा वो धाम, प्रकट हो जाएगी वो लीला, सब कुछ प्रकट हो जाएगा। बोलो नित्यानंद प्रभु की जय हो। ध्यान रखना, सब कुछ यही है। ये बहुत बहुत अति उत्तम ये मिला है, ये साधन। द्वार पर खड़े, तब जब जीव का शरीर शांत होता है तो वो प्रभु की गोद में पहुंच जाता है इस मनुष्य से, और वो अनेकों जीवों को पहुंचा देता है। और वो नहीं पहुंचाता, ये उनका साधन है।
उसको ये अपनी सेवा में लेते हैं। ऐसे शुद्ध इस मनुष्य जीव को ऐसा है, कुछ नहीं करना, बहुत सरलता से और बहुत आनंद से हर अपने जीवन के कार्य को, बस हर ही एक जीवन के कार्य कह सकते, उसमें गिना नहीं सकते। जो भी आप कर रहे हैं भगवत स्वरूप, भगवान ने कहा मुझे अर्पण करके सब कुछ करो, कर दो अर्पण सब कुछ, गे दे ने, फिर देखो जीवन का आनंद। जीवन और मृत्यु तुम्हारे हाथ है, हथेली में नाचेगी, नृत्य करेगी वो। ऐसी दशा है। तो आगे का उपदेश आज श्री गुरुदेव का आदेश होगा। क्या आदेश करते हैं? कल का कितना सुंदर वृतांत था, शिक्षा थी उनकी, कितनी सुंदर शिक्षा दी है। आनंद आनंद। कह रहे हैं कि यथा समय कुटीर का द्वार खुला, दोनों शिष्यों ने गुरुदेव को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। श्री गुरुदेव ने पाठ करने का आदेश किया। प्रथम शिष्य ने पहले नरोत्तम ठाकुर महाशय की प्रार्थना, फिर प्रेम भक्त चंद्रिका और फिर मनय शिक्षा का पाठ किया। गुरु शिष्य दोनों प्रेमानंद में विभोर हो गए, दोनों का कंठ भर आया। गुरु और शिष्य ये सिर्फ व्यवहार के लिए है, जीवों को शिक्षा देने के लिए। गुरु जिसको कहा जा रहा है वो सबको गुरु बना देता है, सबको गुरु, हर जीव को गुरु बना देता है। उसका ये भाव ही नहीं है, वो जानता ही नहीं कि मैं गुरु, गुरुदेव वो तो सेवक है। कहा ना गुरुदेव ने कि अगर तुम किसी को नाम दीक्षा दो या किसी को नाम दो, भगवत भजन करो और वो तुम्हारे अनुगत्य चले, दीक्षा दो, तो तुम्हारा भाव क्या होगा? उन्होंने कहा गुरु और शिष्य का, उन्होंने कहा सर्वनाश, भजन सब खत्म हो जाएगा। वो सोच रहा है, वो अपने भाव से कर रहा है तुम गुरु, तो क्या तुम गुरु हो जाओगे? कोई कह रहा है आप बहुत धन्य है, आप बहुत महान है, आप भगवत स्वरूप है, तो क्या आप हो जाएंगे? आप अपने को क्या मानेंगे? मानेंगे? आप कौन है? आप ये देखें कि ये कितना धन्य है, इसके कितने सुंदर भाव है। कोई हमें झुककर प्रणाम कर रहा है तो उसका कितना बड़ा, वो कितना सुंदर होगा जो हमें झुककर प्रणाम कर रहा है। वो हमसे बड़ा है, हम उसके चरणों की धूल ही नहीं है। लेकिन हम क्या सोचते हैं? जो हमें खुश रहो बच्चा, सर्वनाश हो जाता है। ये शिक्षा में नहीं है। हमारे मन में भाव आ गया गुरुत्व का। कह रहे हैं बीच बीच में पाठ बंद हो जाता। नवीन शिष्य कुछ दूर बैठे पाठ सुन रहे थे। नवीन शिष्य बाबा दूर बैठे थे, नए थे ना, अभी आए हैं, बैठे दोनों लोग का पाठ सुन रहे थे और फूट फूट कर रो रहे थे। नेत्रों के जल से उनका वक्ष स्थल सिंचित हो रहा था। वक्ष स्थल रो रो के, रुदन जब करते हैं ना तो यहाँ से बहता नहीं है, देखा ना आप लोगों ने, है ना? कभी कभी अंदर वक्ष स्थल पे चला जाता है। श्री गुरुदेव का आदेश। पाठ समाप्त होने पर गुरुदेव बोले देखो बेटा, तुम्हें अधिक दिन यहाँ ठहरने की आवश्यकता नहीं है। देखिए अब क्या आदेश दे रहे हैं। देखो बेटा, तुम्हें बहुत दिन यहाँ ठहरने की आवश्यकता नहीं है। प्राप्त वस्तु को हृदय में धारण कर तुम्हें नगर नगर और ग्राम ग्राम में नाम संकीर्तन करते हुए भ्रमण करना होगा। प्राप्त वस्तु, अब जो तुम्हें प्रेम मिला है, जो तुमने अनुभूति करी है यहाँ पर आकर के, जो प्रेम मिला है उसको अब क्या करोगे? बांटोगे। जो आनंद
नगर नगर, गांव गांव, गली गली हरि बोल, निताई गौ, निताई गौ। भ्रमण करना होगा। शिष्य क्या कह रहे हैं? प्रभु मेरी बड़ी इच्छा है कि समीप रहकर चरण सेवा करूं। ये हर अनुगत्य की इच्छा होती है, क्योंकि उसका परिवर्तन होता है ना जीवन का। बिल्कुल। इस कारण उसकी ऐसी दशा होती है। उसका जो जीवन चल रहा होता है, जब वो गुरु शरण आता है या अनुगत्य में चलता है, तो उसका परिवर्तन होता है उसका। इसलिए चाहता मैं इन्हीं के पास रहूं, इनकी सेवा करूं, इस पिंड की सेवा करूं। उसको अब वही दिखाई देता है कि ये स्वाभाविक है, ये भगवान की व्यवस्था है, ये भगवत व्यवस्था है। तो कह रहा है मेरा प्रभु मेरी बड़ी इच्छा है कि समीप रहकर चरण सेवा करूं। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? बेटा सेवा का अर्थ है सुख देना। ध्यान से समझिए, जिसकी हम सेवा करना चाह रहे हैं उसको हम सुख दे, सुख के लिए सेवा करना चाह रहे हैं ना, उसकी सुख। तो कह रहे हैं कि बेटा सेवा का अर्थ है सुख देना। मेरे पास रहकर मेरी सेवा करने से मैं जितना सुखी होऊंगा, जगत में नाम प्रचार कर निताई चांद का आदेश पालन करने से उससे कहीं अधिक सुखी हो जाऊंगा मैं। मेरे पास रहोगे, मेरी सेवा करोगे, सुखी होगा। लेकिन उससे कहीं ज्यादा जब और जीवों का कल्याण होगा, जब ये आनंद निताई चांद का ये आदेश जब हर जगह फैलाओगे, मुझे और ज्यादा सुख प्राप्त होगा। अब चुन लो क्या करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि नगर प्रचार कर निताई चांद का आदेश पालन करने से उससे कहीं अधिक सुखी होगा। यदि इस अधम को, क्या कह रहे हैं? अधम को। यदि इस अधम को कौन कह रहा है? गुरुदेव कह रहे हैं। देखिए उनकी, कह रहे हैं यदि इस अधम को तुम गुरु मान चुके हो तो गुरु आज्ञा पालन करना ही तुम्हारा प्रधान कर्तव्य है। अगर गुरु मान चुके हो तो फिर अब मेरी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा प्रधान कर्तव्य है। उनके अंदर गुरु तो नहीं आ रहा है, लेकिन अगर तुम उनको बाध्य करना है, कैसे उनको समझाएं? अगर मैं अधम हूं, इस अधम को अगर तुम गुरु तुमने मान लिया ना गुरु मुझे, तो फिर तुम मेरी बात को मानो जिससे मैं सुखी हो जाऊं। अब तुम्हारा उद्देश्य तो ये है ना, तुम्हारा प्रधान कर्तव्य है इस विषय में और कोई आपत्ति ना कर और निताई चांद का आदेश पालन कर मुझे कृतार्थ करो, कृतार्थ कर दो मुझे, निताई चांद का आदेश का पालन करो। शिष्य प्रभु मैं तो सब प्रकार से अनभिज्ञ हूं, अतः जैसा आदेश करेंगे मुझे वैसा ही करना होगा। मैं तो अनभिज्ञ हूं और मैं प्रचार भी क्या करूं क्या ना करूं, आप जैसा आदेश कहेंगे। जगाई बधाई पर कितनी दया करी नित्यानंद जी ने, कितना सुंदर। कह रहे गुरुदेव कह रहे कल जिस प्रकार उपदेश किया है उसी प्रकार आचरण करना। कल का आदेश याद है ना? उपदेश, शिक्षा सबको याद है। कितनी सुंदर शिक्षा याद करनी पड़ेगी। क्या कर्तव्य है, कर्म वो अपना स्वभाव है, स्वभाव में होना चाहिए, नेचर में होना चाहिए। किसी से किसी प्रकार का बंधन अथवा वृत्ति ग्रहण ना करना। किसी से किसी प्रकार का बंधन अथवा वृत्ति ग्रहण ना करना। किसी की कोई वृत्ति, किसी प्रकार की तुम्हारे अंदर कोई भोग वासना या कोई वृत्ति ऐसी आ जाए मत करना। और बंधन यानी कहीं बंध गए, कोई रिश्ता नहीं बनाना है, कोई नहीं, बिल्कुल निर्लेप। विषयी के अन्न से जीविका निर्वाह न करना। विषयी के जीव से है? आ जाए तुम्हें खूब सारा दे, तुम बड़े गुरु हो, तुम महंत हो और तुम अपनी जीविका चलाने लग जाओ कहीं बैठ करके। नहीं, अयाचित भिक्षा वृत्ति द्वारा जीवन धारण करना। अयाचित अपने आप जो मिल जाए, भिक्षा वृत्ति, मांगना नहीं किसी से। मांगना नहीं, अयाचित।
भगवान को निवेदन किए बिना कोई वस्तु ग्रहण ना करना। ये शिक्षा किसको मिल रही है? हमको मिल रही है, कौन कह रहा राईचरण जी को? हम लोगों को मिल रही है, हम सबको मिल रही है। जिसके कान में जा रही है उसके लिए शिक्षा है ये। अरे वो बाबा का तो, राईचरण बाबा जी का तो जन्म ही हम मूढ़ों के लिए हुआ है। जय हो जय हो जय हो जय हो। वो तो शिक्षार्थ ऐसा प्रसंग भगवत कृपा से हो रहा है उनके बीच में, लीला कर रहे हैं। लीला कर रहे हैं, हम लोगों को बताया जा रहा है। यहाँ पर प्रसंग चल रहा है, हम सब के लिए आया है। कहाँ से चल के आया देखो ना, परंपरा से चला आ रहा है। बहुत बड़ी कृपा है। ऐसे ही हम सब के पास परंपरा से चला आया है। रुकताई गौर जय हो। शिक्षार्थ आइए, भावार्थ जाइए। ऐसे बिल्कुल सही कहा। बहुत सुंदर। क्या कहा? सुना? क्या कहा? शिक्षा भावार्थ जाइए। क्या लेके जाओगे यहाँ से? बहुत सुंदर। कितना सुंदर बोला, ये प्रकट हुआ है अंदर से। उपदेश सुधा में है विभोर। जिस प्रकार उपदेश किया है उसी प्रकार आचरण करना। किसी से किसी प्रकार का बंधन अथवा वृत्ति ग्रहण न करना। विषयी के अन्न से जीविका निर्वाह न करना। अयाचित मिच्छा वृत्ति द्वारा जीवन धारण करना। भगवान को निवेदन किए बिना कोई वस्तु ग्रहण मत करना और सदैव सत्संग में रहना। जय हो, जय श्री राम। जय हो जय हो। सत्संग का अर्थ दो प्रकार से है। बाहरी वैष्णवों के साथ में, जैसे अभी बैठे आप सत्संग में, और फिर क्या सत्संग खत्म हो जाएगा आपका? नहीं, अपनी सारी वृत्तियों को कहाँ रखेंगे? सत्य में। सारी इंद्रियों के विषयों को कहाँ ले जाएंगे? सत्य में। तो इसका क्या हुआ? सत्संग। कोई वृत्ति हमारी कृष्णेतर ना होने पाए। तो सत्संग सदा सत्संग में रखना। कभी संग कीर्तन करना और कभी सदैव शिष्य। बाबा सत असंग कैसे पहचानूंगा? देखो हम सब मूढ़ों के लिए बोल बोल के सब पूछ रहे हैं। खोल खोल के पूछ रहे हैं। हाँ। सत और असत संग कैसे पहचानूंगा? और ध्यान रखना, पीछे वाली क्या वस्तु बताई थी कि बगैर भगवान को निवेदित ये किए कोई चीज कुछ ग्रहण नहीं भोग करना, लेना चाहिए। चाहे वस्त्र हो चाहे खाने की चीज हो, कोई भी चीज, कुछ भी हो। कुछ भी खा रहे पी रहे हो, वो निवेदन करके खाना। अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो समझ लो कि सर्वनाश होगा। कोई रोक नहीं पाएगा, कोई नहीं। अभी समय है, कर लो मनमानी। सदैव सत्संग में रहना शिष्य। बाबा सत असत संग कैसे पहचानूंगा? गुरुदेव कह रहे हैं जगत के संपूर्ण पदार्थों को सत जानकर केवल अपने आप को असत मानना। बोलो गोविंद भगवान। जो कुछ भी है वो सब सत है, अपने को असत मानना। मैं पना जो है वो असत है। जो मैं पना कर रहा हूं, मैं हूं, मैं से ही तो जोड़ रहे हैं हम लोग सब कुछ, तभी तो सब कुछ असत हुआ जा रहा है। जो भी कर्म कर रहे हैं वो मेरा है, तो वो कर्म भी सब असत हुआ जा रहा है। सब कुछ, ये पुत्र मेरा, ये घर मेरा, ये मेरा, सब असत हुआ जा रहा है। और अगर अपने से नहीं जोड़ेंगे, हम अगर असत है ही नहीं, हम असत है, हम सत है ही नहीं, हम कौन है? ये नष्ट हो जाएगा शरीर। जैसे ही समझोगे ये नष्ट हो जाएगा, फिर तुमको सबसे प्रेम। जो कुछ भी तुम करोगे सब तुम्हारा आनंद से होता रहेगा कार्य। कहीं भी लिपायमान नहीं होगे तुम, कहीं तुम्हारी आसक्ति नहीं होगी, कहीं राग जुड़ेगा ही नहीं। जब ये नष्ट ही हो जाएगा तो राग कहां से जुड़ेगा इसका? सही बात। कितनी सीधी सी बात बता दी। अपने को असत मानना, फिर भी संग करना हो तो स्वजातीय साधु का संग करना। स्वजातीय साधु, उसी भाव रस वाले। इष्ट मिले मन मिले, मिले भजन रस रीत। हाँ। जो तुम्हारा इष्ट का,
इष्ट जैसे हो, ऐसे कृष्ण भक्त हो। इष्ट मिले भजन मिले तुम्हें इष्ट और भजन दोनों मिले हमारा। बहुत सुंदर सजाती, इसको सजाती है कहती है। मन में मिले, मन मिले, मन मिले अर्थात जो निज गुरु उपदिष्ट मार्ग के अनुयायी, निज गुरु अपने गुरु के उपदिष्ट, उनके उपदेश के मार्ग अनुयायी हो, जो अपने गुरु के उपदेश दिए मार्ग पर चलने वाले हो, विशुद्ध सदाचारी हो, वे गृहस्थ हो और चाहे विरक्त हो, उन्हीं की भक्ति करना। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। उन्हीं की भक्ति करना। ये मत देखना ये गृहस्थ है, ये फलाने हैं, दिमागे ना, अगर वो उसी उनका आचार और विचार चल रहा है बस। देखिए संग नहीं, यहाँ भक्ति कही। भक्ति। अब दीदी के यहाँ जितने भी हैं ये सब गुरुजन हैं हमारे, इन सबके लिए, इन सबके चरण धूल के लिए हम तरसें। देखो बस यही है भक्ति, यही है भक्ति। हम लोग की तो मस्तक पृथ्वी पर गड़ जाना चाहिए। क्या कहें अपन, इस मस्तक को हम उठा के जमीन में रख भी दें, हमें लगता है तो भी कोई, जब तक हमारे अंदर भाव नहीं है। सही बात है, बहुत बड़ी कृपा। है तो कह रहे हैं कि गृहस्थ हो चाहे विरक्त, उन्हीं की भक्ति करना। इस प्रकार का संग ना मिले, अगर ना मिले तो सद ग्रंथ पाठ, नाम और श्री मूर्ति का संग करना। गोविंद भगवान। अगर ऐसे वैष्णव ना मिले, ऐसे भक्त ना मिले, तुम्हें नहीं मिल रहा है तो क्या करोगे? सद ग्रंथ का संग करोगे, है? भगवान के नाम का भजन करो, अकेली कुटिया बंद कर लो, आसपास तुम्हारे सब नहीं तो एक दिन वो सब हो जाएंगे, ऐसी ऊर्जा बढ़ेगी। और ये करना जरूरी है, वरना दिन व्यतीत करोगे नहीं कर उसमें तो कहीं और बन जाएगा तुम्हारा, इसलिए इसमें दिन व्यतीत करना है, वरना नहीं करना। धाम जाना है तो क्या संग करना है? धाम में जाना है तो जाओ कहाँ? जहाँ रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, जीव गोस्वामी पाद और 64 महंत, 12 गोपाल, इन सबकी जो समाधियां हैं, लोकनाथ गोस्वामी पाद की समाधि, वहां जाओ, एकांत, वहां कोई नहीं है, वहां जाओ, बैठो वहां और रो उनके लिए कि आपका संग नहीं मिला, एकांत में आपका संग नहीं मिला। आपका संग। उनके संग के लिए तब वो संग देंगे, तब वो संगत कहा करेंगे। ना, हमेशा तुम लोग को यही ले गए, भीड़ में मना किया, हमको इन साधन से संगति। एकांत में जाओ, उनसे मांगो, उनकी समाधियों पर जाओ, रुदन करो, प्रकट हो जाएंगे वो, सही बात है। प्रकट हो जाएंगे। हो देखो ना आप, है प्रकट की नहीं? और ये काम जीवन बर्बाद होने के पहले कर लिया जाए तो बहुत अच्छा है। वृंदावन की उन जंगलों में, बिहारों में जाओ, जहाँ उनकी समाधियां कोई पहुंच नहीं पाए, पहुंच नहीं पाते, ये पता ही नहीं किसी को, हाँ। पता ही नहीं है। हाँ। उनकी आज समाधियां ऐसी पड़ी हुई है। हाँ, जिनको पता है वहां भजन चल रहे हैं, वो कृपा करने को तैयार बैठे हैं, बैठे हैं, लेकिन पहले जैसे जीव नहीं जाते, नहीं पहुंच पा रहे। नहीं जाते, वहाँ इच्छा ही नहीं है। कह रहे हैं कि इस प्रकार का संग ना मिले तो सदग्रंथ पाठ, नाम और श्री मूर्ति का संग करना। शिष्य कह रहे हैं कौन कौन से ग्रंथों का विशेष रूप से अवलंबन करना चाहिए? अकेले कुटिया में आप भजन करिए, नहीं कोई मिल रहा है, देखिए आप अपने आप को बना देंगे, सब अपने आप आपको मिलेगा। अरे इतना आसान है और बहुत कठिन भी है, बहुत सरल भी है, लेकिन निष्ठा। दीदी अभी 3-4 दिन ये हो गया था कि हम आ नहीं पाएंगे, उनकी कृपा हुई, अवसर बन गया। हरे कृष्ण। ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, पता लग रहा था कि भाई नहीं पाऊंगा, बहुत बड़ी कृपा हुई। हरे कृष्ण। कौन कौन से ग्रंथों का विशेष रूप से अवलंबन करना चाहिए? अब कह रहे ग्रंथ, उन्होंने कहा ना सदग्रंथ, तो सबसे पहले ग्रंथ की बात पूछी, ये भी पूछ रहे हैं कि कौन कौन से ग्रंथ। गुरुदेव ने बताया, आदि पुरुष गोविंद ने आदि कवि ब्रह्मा के हृदय में प्रेरणा कर वेदों की रचना की, क्रम से उपनिषद,
षड्दर्शन, अष्टादश पुराण, तंत्र संहिता, उप पुराण आदि के रूप में उनका विस्तार हुआ। परंतु ब्रह्मा ने देखा कि शास्त्र विधि का अत्यंत विस्तार तो हो गया है, कलयुग जीव के लिए उसका मर्म समझना और पालन करना अत्यंत कठिन होगा। ये वेद शास्त्र क्या ये समझ पाएगी जी? बहुत कठिन हो गया। इसलिए उन्होंने कृपा कर संपूर्ण शास्त्र तत्व 4 श्लोकों में प्रकाशित कर देवर्षि नारद को इसी चतुर्थ श्लोकी श्रीमद् भागवत का अध्ययन कराया। केवल 4 श्लोकों में सब कुछ उन्होंने श्रीमद् भागवत का अध्ययन कराया। देवर्षि नारद ने कृपा कर इन सर्व शास्त्र सार 4 श्लोकों को नारद ने कृपा कर सर्व शास्त्र सार, जितने भी शास्त्र हैं उनका सार 4 श्लोकों में सरल भाषा में 100 श्लोकों में वर्णन कर व्यासदेव को उपदेश किया। व्यासदेव ने नारदोक्त 100 श्लोकों से ही 18 सहस्त्र श्लोकों के श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना की। पूज्यपाद श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने उसी परम उपादेय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत का मंथन कर श्री श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ का प्रणयन किया। बोलो गोविंद भगवान गौरांग महाप्रभु की जय। उसी से भगवान का अवतार है गौरांग महाप्रभु। उसी भागवत से उन्होंने बिल्कुल आंतरिक स्थिति बता दी कि अब ये लीला कैसे कर रहे हैं भगवान। गौरांग भेष में आकर के स्वरूप में ग्रंथ का प्रणयन किया। अतः साधन क्षेत्र में सर्व शास्त्र सार श्री चैतन्य चरितामृत का ही आश्रय लेना सर्वश्रेष्ठ है। क्या बताया? साधन क्षेत्र में उन्होंने ग्रंथ पूछा तो ग्रंथ क्या बताया? श्री श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ का प्रणयन किया उन्होंने। इसलिए साधन क्षेत्र में सब शास्त्र सार, सभी शास्त्रों का सार, उसमें गीता, भागवत, रामायण, वेद, शास्त्र, पुराण, 18 पुराण सब है श्री चैतन्य चरितामृत। श्री चैतन्य चरितामृत का ही आश्रय कहा ले लो। परंतु सर्वसाधारण को वैष्णवीय उपासना तत्व संक्षेप में समझाने के लिए, लेकिन सर्वसाधारण जैसे नियम, संयम, त्याग, तप, आचार, विचार, मार्ग पर कैसे चलेगा, तो कह रहे सब साधारण को वैष्णवों के उपासना का तत्व संक्षेप में समझाने के लिए नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की प्रार्थना और प्रेम भक्त चंद्रिका, इन 2 श्री ग्रंथों का आविर्भाव हुआ। बोलो गोविंद भगवान की। जो अभी आप लोग सुन रहे थे प्रेम भक्त चंद्रिका, इसका आविर्भाव। हमारे जैसे दुर्बल अन्नगत प्राण, अल्पायु और विषय वासना युक्त कलयुगी जीव के पास असंख्य शास्त्र ग्रंथ पढ़ने सुनने का समय नहीं है। अब हम सबके पास नहीं है। कलयुगी जीव है, अन्नगत प्राण है। अन्न नहीं खाते तो हमारे अंदर कोई आत्मशक्ति ही नहीं अपनी है। जब तक खाते तब तक खूब खाते, तब तक बैठे, और जहां थोड़ा सा देर हुई अन्न नहीं मिला, भोजन नहीं मिला, तो हाय हाय शरीर करने लगा। और ज्यादा खा लिया तो आलस से डूब गए। कम खाए तो रोते हैं, ज्यादा खाते तो सोते हैं। इसका हाँ बिल्कुल सही कहा। कम खाए तो रोते हैं, ज्यादा खाते तो सोते हैं। कितनी सुंदर बात, बहुत सुंदर सत्य बात है। इसको कहा है अन्नगत प्राण। और अल्पायु, क्या उम्र हम लोग की बहुत बड़ी है? कोई भरोसा नहीं। और उम्र क्या, हर दिन हमारा हर क्षण मृत्यु, अभी बैठे मृत्यु का समय। असंख्य शास्त्र ऐसे में ऐसी भयानक स्थिति है, असंख्य शास्त्र ग्रंथ पढ़ने सुनने का समय नहीं। अतः सर्व शास्त्र सार
कविराज गोस्वामी के श्री चैतन्य चरितामृत ठाकुर महाशय की प्रेम भक्त चंद्रिका और प्रार्थना एवं श्री प्रेमानंद दास ठाकुर की मन शिक्षा का पाठ करना चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की ये चार जय हो। बहुत बड़ी कृपा है। अब सब हो गया, सिर्फ इनका पाठ कर। शिष्य कहने लगे प्रभु पाठ करते करते ग्रंथ के किसी अंश का ठीक अर्थ अथवा मर्म समझने में ना आए तो क्या करूं, ये भी बता देना। ना खोल खोल के पूछना, सही बात है। पाठ करते करते ना मन और ग्रंथ का कोई अंश कृपा है। समझ में नहीं आ रहा है, तब क्या करूं? आपने तो अपने से दूर कर दिया, अब आपसे भी नहीं पूछ सकता। अभी शरीर से वो देख रहे हैं। हाँ। क्या कह रहे हैं आगे? भिन्न भिन्न लोग शास्त्रों का भिन्न भिन्न अर्थ करते हैं, करते हैं ना? सही बात है। बिल्कुल। उन्हीं शास्त्रों का, जैसे कहते हैं कुछ छोटी छोटी बातें कि व्यास जी कह रहे हैं भगवान के पास खाली हाथ मत आओ, कुछ लेके आओ। हाँ दीदी, बहुत सुंदर। क्या लेके आओ? बूंदी के लड्डू का एक डब्बा। हृदय कमल की यही हो रहा है, यही भाव की चर्चा हुई। यही हो रहा है। जी जी। ज्यादा कुछ अच्छा हो गया जगत में, बहुत बढ़िया लड़के लड़के किसी विवाह हो गया, खुपड़ा खुपड़ी हो गया, तो फिर गलियां आने लगी। नहीं कुछ है, आए वैसे ही जेब में हाथ घुसा। देखा तुम लोगों ने? हैं? कितने लोग आते हैं, जैसे ही आए उन्होंने प्रणाम किया, कहले अरे दीदी सत्संग कर रही है। उसके बाद क्या हुआ? जेब में हाथ। ना। इसकी आवश्यकता नहीं। जेब में हाथ जाता है, हमारे हृदय में नहीं जाता है। हमारे अपने मन में विचार नहीं, भगवान में हम समर्पण नहीं होते, हमारी बुद्धि नहीं समर्पण होती, हमारी आत्म समर्पण नहीं होते, हमारे विषय नहीं समर्पण होते। ये कहा है खाली हाथ मत जाओ। खाली का मतलब विषय भोग लोलुपता, वो खाली है, वो मृत है, मरा हुआ है वो, जो ऐसे जा रहा है। और हम सब छोटी छोटी। तो शास्त्रों का समझना, ये एक उदाहरण आपको छोटा सा दिया है। गुरु के पास जाओ तो उनको कुछ भेंट करो। अब आने लगा गुरु जी के पास है। गुरु जी के पास पहले भाव आया, और भाव आते आते फिर भाव ऐसा उमड़ा कि जो कुछ खा रहे हैं गुरु जी के पास, जो कुछ आ रहा है गुरु जी के पास, हाँ धन आ रहा है, फैक्ट्रियां लगी हैं, चेक गुरु जी के पास। अब गुरु जी ने क्या करना शुरू कर दिया? वो सब लेना शुरू कर दिया। कहा हम कोई शास्त्रों के विरुद्ध थोड़ी ना कर रहे हैं, इनके भाव हैं तो ये हमें दे रहे हैं। गुरु जी ने बढ़िया बढ़िया जगह लेना शुरू कर दिए, है ना, बड़ी भूमि लेना शुरू कर दिया गुरु जी ने। ये भी भूमि ले ली, वो भी भूमि ले ली। उन पर कहा बड़े बड़े आश्रम बना दो। वो आश्रम नहीं बने, वो क्या बन गए? महल बने पूरे। महल बन गए। अब आने लगे, अब उसको पता ही नहीं कि आश्रम क्या होता है। आज के जीवों को आश्रम पता है क्या होता है? जैसे अभी बता रहे थे कि कमंडल, कॉपी है, बहिर्वास, माला झोली जय हो। है? आने लगा आपको, को लेके आ रहे हैं लोग। शास्त्र में है तो इसका अलग अलग भिन्न भिन्न थोड़ा सा उदाहरण दे दिया। कह रहे भिन्न भिन्न लोग शास्त्रों का भिन्न भिन्न अर्थ करते हैं। कौन सा अर्थ ठीक है यह कैसे जानूं? या गुरु जी के पास भगवान ने सेवा दी, एक बेचारे सामने वाले अनुगत शिष्य ने उनको गुरु शब्द दे दिया, उन्होंने कहा हमारा ऊंचा सिंहासन बना दो। अब वो ऊपर बैठ गए। गुरु जी के लिए खूब बढ़िया बढ़िया सिंहासन लाया जा रहा है, अब बेचारे सब नीचे बैठे जमीन में, गुरु जी भी बैठे ऊपर।
गुरु जी हैं। बहुत ध्यान से समझो, ये सब सर्वनाश है। क्या करोगे? क्या करोगे? सामने वाले को अपना गुरु मानेंगे। क्या करोगे? जो हम नाम ले रहा है भगवान का, अगर वो कहता है कि अरे आपने हमको, आप तो क्या करोगे? भगवान ने कृपा करी है। क्या तुम्हारे चित्त में आएगा ऐसा? नहीं। आता है? वो हमारे जान छुड़ा है, खुश रहा बेटा, खूब भजन करना, ऐसे कहोगे? नहीं, कभी नहीं। हमारे गुरुदेव आए। भगवान की जय, प्रभु की जय, जय हो। गले से लग जाओ, सीने से लग जाओ, हृदय में घुस जाओ। कृपा। तुमसे तो हम तो सेवक है तुम्हारी। जय हो, जय हो। हैं? वो हमें शिक्षा दे रहा है कि अगर कहीं से कुछ प्राप्त हो तो झुक जाओ। वो हमें शिक्षा दे रहा है। इस प्रकार शास्त्रों का भिन्न भिन्न अर्थ करते हैं। कौन सा अर्थ ठीक है ये कैसे जानूं? शिष्य ने कहा, गुरुदेव ने क्या कहा? श्री ग्रंथ पाठ करने से पहले ग्रंथ के प्रतिपाद्य, श्री ग्रंथ पाठ करने से पहले ग्रंथ के प्रतिपाद्य श्रीमन महाप्रभु के श्री चरण और ग्रंथकर्ता को भक्ति पूर्वक स्मरण कर श्री ग्रंथ पाठ आरंभ करना। जय हो, जय हो, जय। वही बात आ गई थी आपके चरणों में हमारा दिल करता है। हम कहते हैं कोई भी पद गायन करते हैं और जब पद के पीछे उनका जो नाम आता है उसको कभी मत भूलना। उनका नाम अवश्य लेना। कोई भजन, कोई भी संत ने गाया है, किसी ने भी वो पद किया, उसका नाम अवश्य। फिर उनका ध्यान करते हुए देखो वो तुमको उन्होंने जो जिस भाव से गाया वो आपके अंदर प्रवेश कर जाए। बहुत सुंदर, वो करा देंगे आपको। तो जो महाप्रभु चैतन्य का जो चरित्र है और जिन्होंने उसको रचना कर लिपिबद्ध किया है, उनके चरणों में लौट जाओ, उनका प्रणाम करो। आ जाएंगे तुम्हारे पास, बता देंगे, आशीर्वाद दे देंगे तुम्हें। श्रीमन महाप्रभु स्वयं तुम्हारे हृदय में उदित होकर और शास्त्रार्थ समझाकर सब संशय दूर करेंगे। बोलो गोविंद भगवान है? बोलो। जय हो। सब कुछ प्रैक्टिकल है। सही बात। वो कह रहे मैं समझाऊंगा तुम्हें, तुम क्यों घबराती हो? लेकिन बड़ी बात नहीं है, मान लो मेरी बात, हो जाएगा दर्शन आपको, पक्का दर्शन हो जाएगा आपको। इस प्रकार उपदेश देकर महापुरुष संध्या कृत्य करने लगे। संध्या कृत्य करने लगे। जो संध्या का था उनका। दूसरे शिष्य भिक्षा के लिए तैयार हुए। रायचरण बाबू उनसे बोले, दादा आपकी अनुमति हो तो मैं भी आपके साथ चलूं? आपकी अनुमति हो। ये तरीका है? ये आचरण है। ये नहीं अब तो हमारे भी गुरु हैं, आपके भी गुरु हैं, चलो आप चल रहे हो हम भी चल रहे हैं। भिक्षा के लिए तो जा रहे हैं आप, अब पूछना क्या है? हम भी चल रहे हैं पीछे, हम क्या करेंगे यहां बैठ करके? नहीं दादा, संबोधन देखो, उनको क्या कह रहे हैं? दादा। दादा आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं भी चल सकता हूं? रायचरण बाबू उनसे बोले, दादा आपकी अनुमति हो तो मैं भी आपके साथ चलूं, मेरी बड़ी इच्छा है। वे स्नेह पूर्वक बोले। कैसे बोले? प्रेम से। नहीं भाई तुम आश्रम में रहो, बड़ी धूप है। कितना प्रेम है, कष्ट नहीं देना चाहते हैं। बड़ी धूप है, तुम्हें कष्ट होगा। द्वार द्वार जाएंगे, भिक्षा करेंगे, मांगेंगे, तुम्हें कष्ट होगा। नवीन शिष्य का हृदय इस समय नवानुराग पूर्ण था। और ये जो दया आप देख रहे हैं ना, ये नित्यानंद जी से आ रही है, अनुगत्य हो रही है। वो दया के भंडार
उन्होंने वो आगे वो प्रदान करते जा रहे हैं और ये सब पर दया बरसती जा रही है, दया आती जा रही है, सबके अंदर दया भरती चली जा रही है। ये उनके अनुगत्य में सब चल रहे हैं, उन्हीं का आवेश सब में आ रहा है। कह रहे नवीन शिष्य का हृदय इस समय नवा अनुराग पूर्ण था, नवा अनुराग, नया अनुराग पूर्ण था। उन्होंने जानने के लिए विशेष आग्रह किया, नवीन शिष्य ने, उन्होंने फिर जानने के लिए किया। दोनों साथ साथ नाम करते हुए उन्होंने जानने के लिए विशेष आग्रह किया, जाने के लिए कि नहीं हम भी चलेंगे। दोनों साथ साथ नाम करते हुए भिक्षा को चल दिए। नाम आवश्यकता अनुकूल भिक्षा संग्रह होते ही आश्रम लौट पड़े। आवश्यकता भर मिल गया, वैसे ही आश्रम को लौट पड़े। लौटते समय जब किसी ने भिक्षा देने को कहा तो बोले बाबा आज आवश्यकता अनुसार भिक्षा हो चुकी है, फिर किसी दिन लेंगे। हम आंतरिक बात आप सबसे बताएं, जब हम संतों का चरित्र जब हम इस तरह पढ़ते हमको लगता है यही तो रहनी थी हमारी, ऐसे ही तो भिक्षा करके जीवन है ना, लगता है ना तुम्हें? ऐसा लगता है हम वही चल रहे हैं, ऐसा लगता है हम वही ऐसे जीना चाहते थे, ऐसे लगता है कि वही जीवन है, वही जीवन है, मस्त जीवन है। कोई विशेष नहीं लगता, लगता यही क्या हो सकता है, या वही रहा हो, क्या हो हमें कुछ पता नहीं, लेकिन बड़ा आकर्षण है, यही जीवन है। अगर कोई कहते हैं हमारे साथ रहो और यही करना है, चलो तो मैं कहता वहीं रह जा, ठीक बात है, वो यही करेंगे। दिल बस इसी में लगा है। सही बात है। इसीलिए हमको ये कबीरदास जी का जो भजन है ना, ये हमारे लिए सर्वोपरि है। मन लागो मेरो यार फकीरी में। हरे हरे राम व्यास जी ने कहा है, कर करुआ कामर खाने में कुंजन माही बसेरो, भूख लगे तो ब्रजवासी तू को मांग के खा। इस भाव से रहना है ब्रज में, इस भाव में ही रहना है। ऐसे कह रहे आश्रम में आकर दोनों भोग का उद्योग करने लगे। भोग का तीसरे पहर ठाकुर का भोग तैयार हो गया। गुरुदेव ने ठाकुर को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण किया। ये एक वृत्ति होती है, जैसे एक वृत्ति होती है ना भोगों में रहने की, तो एक वृत्ति होती है फकीरी में रहने की। वो उसको भोग मिलते हैं, भोग सब कुछ रहते हुए हमें लगता है वो रहता फकीरी में ही, आनंद उसको मिलता है, आनंद मिलता है। छप्पा भोग बेकार लगता है, चूल्हे में रोटी सेकते ना उसमें आनंद आता है, उसको फकीरी में ही आनंद, उसको किसी और आनंद नहीं है। वो देखने में तो लगते है कि वो भोगों में जीवन जी रहा है, लेकिन आंतरिक स्थिति उसकी फकीरी में ही मस्त रहती है। प्रसाद ग्रहण किया, दोनों शिष्य उनका अधरामृत पाकर कृतार्थ हुए। स्नानार्थ द्वारा स्वच्छ होकर पूर्ववत पहले की तरह गुरुदेव के आदेश से पाठ आरंभ किया। सायंकाल तक पाठ हुआ, तत्पश्चात आरती कीर्तन और नाम कीर्तन में एक पहर से अधिक रात्रि बीत गई। महापुरुष माला जप करने बैठ गए। गुरुदेव माला जप करने बैठ गए। रायचरण बाबू की माला जप के विषय में पूछने पर महापुरुष ने कहा, तुम नवदीप धाम जाओ, समयानुसार श्रीमन महाप्रभु तुम्हारे लिए जप की माला प्रबंध कर देंगे। बोलो गोविंद भगवान की। क्या कहा? रायचरण बाबू के माला जप के विषय में पूछने पर महापुरुष गुरु जी ने क्या कहा? तुम नवदीप धाम जाओ, समय के अनुसार श्रीमन महाप्रभु तुम्हारे लिए जप की माला प्रबंध कर देंगे। बाजार से माला खरीदने की आवश्यकता नहीं, प्रबंध हो जाएगा तुम्हें। जब कोई अपरिचित ही तुम्हें माला ला कर दे तब जप शुरू करना। सब कुछ खरीदा नहीं जाता है, प्रकट होता है। ये बाजार से खरीदने वाली वस्तु नहीं है। हम खरीद करके अपने मन से ले करके, चाहे वो हमारी जप माला हो चाहे कुछ हो, इंतजार करो जय हो, कृपा का, महसूस करो, ग्रंथ का, उनका साक्षात दर्शन करो, तुम्हें प्राप्त होगा। सब अपने आप
जब कोई अपरिचित ही तुम्हें माला ला कर दे तो जब करना, उच्च स्वर से कीर्तन करना, इससे जब से भी अधिक फल होगा। उच्च स्वर से उच्च स्वर से जब तो हरनामानि यत् फलम भूमि विश्रुत उच्चैः संकीर्तनादेव तस्मात् छत गुणम भवेत्। ब्रह्म संहिता में कहा है। इस संबंध में बहुत से शास्त्र प्रमाण है। आचरण करने से प्रत्यक्ष अनुभव कर सकोगे। अनुभव, जब ये ऐसा आचरण करोगे तो प्रत्यक्ष अनुभव होगा। आचरण करने से ही आचरण, और आचरण नहीं करोगे तो अनुभूति नहीं होगी। तो खाली रह जाओगे, खाली रह जाओगे, अनुभूति नहीं होगी, और अनुभूति नहीं होगी, अनुभव नहीं होगा तो आनंद की प्राप्ति नहीं। इसलिए संकोच छोड़ करके उच्च स्वर से कीर्तन करना चाहिए और आचरण करो इस प्रकार के। इस प्रकार के प्रसंग में रात बड़े आनंद में बीत गई। तीर्थ पर्यटन आज यही विराम। बहुत बड़ी कृपा है दीदी। कल तीर्थ पर्यटन। अब थोड़ा सा नाम संकीर्तन, इसके बाद आज पिताजी को नहीं लाए थे, भोग अभी देर से हो पाया, तो भोग में कर लो तो कर लेंगे परिक्रमा पाठ में। गौरांग महाप्रभु की जय हो। ताई गौर हरि बोल, भजनी ताई गौर राधे श्याम, जप हरे श्री कृष्ण हरे राम, ताई गौर राधे श्याम।
साई गौर प्रभु की जय हो, गौरांग महाप्रभु की जय हो, गौरांग महाप्रभु की जय हो, अनंत अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय हो, ब्रज मंडल की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो, गिरिराज धर की जय हो, गिरिराज धर की जय हो, राधा रासेश्वरी की जय हो, गौरांग महाप्रभु की जय हो, ताई का, ताई का, ताई का, हरि बोल, नाम संकीर्तन की जय हो, हरि नाम संकीर्तन की जय हो, आज के आनंद की जय हो, बड़े बाबा की जय हो, नाथ धाम की जय हो, दीप धाम की जय हो, जय जय श्री राधे, हरि बोल, हरि बोल, बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय हो, बोलो आज के आनंद की जय हो। मेरे गोपाल दया करो।